श्री कृष्ण भगवान बोले 9वें अध्याय का महात्मा। हे लक्ष्मी, अब तू 9वें अध्याय का महात्मा सुन। दक्षिण देश में भाव सुषमा नामक एक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मंदरा भक्षी था। चोरी, जुआ और पर स्त्री गमन आदि भयंकर पाप किया करता था। एक दिन अधिक मंदरापान से उसकी देह छूटी और मरकर वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तथा एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। वह भिक्षुक था। उसकी पत्नी हमेशा कलह किया करती थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्याग दिए और वे भी मरकर प्रेत हुए तथा उसी वृक्ष पर आकर रहने लगे जहाँ वह प्रेत रहता था। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने पूछा, हे पिशाच, तुझे पिछले जन्म की कुछ खबर है? पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने पूछा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। पिशाचिनी ने पुनः पूछा, तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, ये 3 बातें फिर से कहो जो तूने सुनी थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन था जिसने पिछले जन्म में की ये खबर रही। इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटी और तत्काल देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वैकुंठ को चले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 9वें अध्याय का महात्म्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों। जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। और वीडियो को ज़रूर सुने। पितृपक्ष में बहुत ही फलदायी होगी। आप भी याद रखोगे कि हाँ, ये मेरे सारे पितृ मोक्ष को प्राप्त हो गए और हमारा भी कल्याण हुआ। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे महाबाहो अर्जुन, तू मेरा परम वचन सुन। यह तेरे लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुझसे प्रीति है, अतः मैं चाहता हूँ कि तेरा कल्याण हो। और दोस्तों, इससे पहले 9वें अध्याय में ये कहा था, मैं तेरे को ये ज्ञान सुना रहा हूँ क्योंकि तुझ में ईर्ष्या नहीं है, तुझ में किसी के लिए द्वेष नहीं है। हे अर्जुन, तू मुझे सुन, तू मुझे भज, तू मुझ में ही मन लगा और मुझे ही स्मरण कर, मेरा ही भजन कर, मुझे ही नमस्कार कर, मुझे ही भोग लगा और मेरी शरण में आ जा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं शरण में तो आ जाऊं, पर मेरा मन तो स्थिर नहीं है, मेरा मन तो चंचल है। घोड़े की गति की तेज मेरा मन दौड़ता है, मैं क्या करूं केशव? इस तरह से अर्जुन ने कहा। तो उन्होंने मन को, चंचल मन को स्थिर करने की भागवत सुनाई। अब मैं 10वां अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान महाभाव अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा परम वचन सुन। यह तेरे लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुझसे प्रीति है, अतः मैं चाहता हूँ कि तेरा कल्याण हो। हे अर्जुन, मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप को तू भली भांति जानता है।